नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल लोकसभा सत्र में आपने देखने को मिला था, आप सभी को बड़े नोकझोंक और बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा इतना ज्यादा खटाखट 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 अभिभाषण में सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेरा गया था। और उसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने उठ का आपत्ति जताई थी अग्निवीर को लेकर। मैं सभी मुद्दों को तो अभी इस पर बात नहीं कर सकता, बस अग्निवीर के सच्चाई को जानते हैं कि ये पंजाब का जो राहुल गांधी जी केस बता रहा था और बता रहे थे कि वहां पर पंजाब अग्निवीर के योजना में जो शहीद हुआ था परिवार को कोई भी एक भी रुपया का रकम नहीं मिली। उसकी सच्चाई को जानेंगे। और 2-3 केस हुआ है, पंजाब में 2 हुआ था, एक महाराष्ट्र में भी हुआ था। उसके बारे में मैं आप तथ्य के साथ बताऊंगा। ना तो मैं आपको सरकार के पक्ष से बात करूँ, ना विपक्ष के पक्ष से मैं बात करूंगा। तथ्य के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या खटाखट खटाखट झूठ बोले जा रहे हैं या राजनाथ सिंह के द्वारा भी झूठ बोले जा रहे हैं? दोनों की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल जानकारी दूंगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पंजाब में 2 केस हुआ था। पहला एक केस जो हुआ था 2024 में हुआ था, जो खन्ना जो यहाँ पर पंजाब में एक स्टेशन पड़ता है, आप जानते हो पंजाब वाले, खन्ना के नाम से वो है। वहाँ गांव रामगढ़ के नाम से जो अग्निवीर अजय सिंह 23 वर्ष के थे और 2024 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। और राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर, जो जम्मू के होंगे उनको पता होगा, आपको भी पता चल जाएगा। नौशेरा सेक्टर होता है जो बारूदी सुरंग में विस्फोट होने के कारण उनके चपेट में अजय सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और एक केस ये हो गया। और दूसरा, इनको देखिए, इनके बताने के हिसाब से इनके परिवार वाले से पूछा गया था, इनको आर्मी के द्वारा तुरंत 48 लाख की तुरंत सहायता दी गई थी उस टाइम। उनके मदद करने की भरोसा दी गई थी जो अजय सिंह थे, जहां पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान उन्होंने उस समय गए थे इनके घर पर। तो और दूसरा केस जो एक हुआ था सुखविंदर सिंह का केस 2022 में हुआ था, जो उसमें नया नया था, 25 दिसंबर 2022 में। उनके केस में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सुखविंदर का जो अग्निवीर योजना के माध्यम से उन्होंने 16 अप्रैल 2024 को शहीद हो गए थे बेटे की शहादत की वजह से। उनका जो शहादत का वजह जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया था वो सुसाइड बताया गया था। तो सुसाइड के वजह से, अगर देखिए, कुछ ऐसी सुविधाएं होती है फौज में जो सुसाइड करते हैं उस पर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि 48 जो आपको बता रहे हैं 44 लाख प्लस 4 लाख इंश्योरेंस के साथ हुआ तो योगदान आपको दिया जाता है बीमा के तौर पर। और एक साथ ही साथ एक केस और हुआ था, आपको मैं बताऊंगा। वहां पर जो अग्निवीर के तहत महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में जो एक शहीद हुए थे अग्निवीर के तौर से, अक्षर के पिता का दावा था कि हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपया मुआवजा मिला था। तो 1 करोड़ 10 लाख मुआवजा उन्होंने बताया था। पहले 48 लाख पहले मिल गया था, बाद में 50 लाख और बाद में 10 लाख रुपए और हमें बाद में दिया गया था। जो ये बता देते हाईएल्टी मतलब इनका जो इनकी जो ड्यूटी थी उस समय सियाचिन में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सियाचिन में जो कोई ड्यूटी करता है, जो फौज में होते हैं उनको पता होता है, जो हाई एल्टी और सियाचिन जो कठिन जगहों पर ड्यूटी करता है वहां पर उनकी अलाउंस और उनका रिस्क दोनों डबल होता है। इसलिए इनको एक करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। और साथ में जो सुसाइड करते हैं उनकी सारी सुविधाएं होती है। आर्मी में किसी भी बंदे से पूछिएगा या किसी से जानकारी लीजिएगा, आपको गूगल भी कर सकते हैं, जो सुसाइड करते हैं ना तो उनको पेंशन मिलती है, ना तो उनको घर वालों को कोई सुविधा मिलती है। और पैसे में बस मुआवजा जो बीमा राशि होती है वही सिर्फ बीमा राशि मिलती है, बाकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं सुविधा मिलता है। तो सुखविंदर, जो मैं आपको बताया था शुरू में कि जो पंजाब में केस हुआ था वो उनके साथ यही हुआ था, जो सुसाइड किए थे। बाकी जो एक केस हुआ था जो अजय सिंह के नाम से हुआ था, वो तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि वह उनको 48 लाख रुपया तुरंत दिया गया था। इसमें देखिए जो लोकसभा में बातें उठाई गई थी दोनों की तरफ से, तो उसमें कंफ्यूजन है। जो राजनाथ सिंह बोले थे कि 1 करोड़ रुपए 10 लाख का मुआवजा दिया था, तो उस पर भी बात यकीन करना पड़ेगा थे, वो हाईएल्टी के हिसाब से है। और राहुल गांधी जी द्वारा जो बोले गए थे 1 भी पैसा नहीं दिया था, इसका इनका बात तो सरासर गलत है। और दूसरी चीज, जब हमारी संसद बनी हुई है दोस्तों, तो आप कुछ सोचो, वो मुद्दे हमारे विकास का उठाने के लिए वहां रखना चाहिए, हमारे सभी मुद्दों को बताने के लिए रखना चाहिए, न कि वहां पर कोई जैसे बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी, मतलब एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंदी मानकर अपने क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इससे क्या देश का कोई भला होने वाला नहीं है। जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो अपना दावे के साथ रखिए कि इसके तथ्य रख रहे हैं तो वो सही बात रखना चाहिए। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए।